नमस्कार बच्चों। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, है ना। तो ट्रायंगल जो होता है बच्चों, वो एक क्लोज फिगर होता है जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं या 3 वर्टाइसेस होते हैं और इसके 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई ट्रायंगल मैं देखता हूं जिसके 3 साइड्स हैं, 3 वर्टाइसेस हैं, ऐसा कोई क्लोज फिगर मैं देखता हूं, तो मेरे दिमाग में ये आता है सीधे सीधे। और आप लोगों को नहीं पता हो तो याद रखना, लेट्स से इन एंगल्स को नाम दे दिया, जो 3 कॉर्नर्स पर एंगल बन रहे हैं इनको आपने नाम दे दिया एक्स, वाई एंड जेड। तो बेटा ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें दिमाग में क्या रखना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स पर काम करना होगा। क्या है वो दो कॉन्सेप्ट्स? पहली बात, लाइंस और एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है ना, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ऐसा एक लाइन है, इसको मैं रोटेट करता हूं और फिर से एक लाइन आ जाता है, तो ये जो एंगल बना यहां से यहां तक, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। तो पहला दिमाग में हमें कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ देर आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो आगे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है अप टू इंफिनिटी। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं जो साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ ट्रेवल कर रही हैं, बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, और इन दोनों लाइन को मैंने कट किया एक थर्ड लाइन से, या एक थर्ड लाइन से इनको इंटरसेक्ट कर दिया मैंने। इंटरसेक्ट मतलब काट दिया। तो बेटा यहां पर जो एंगल बनेगा ना, लेट्स से दिस इज एंगल 1, वो ये वाले एंगल, एंगल 2 के अपोजिट होगा। ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। समझ रहे हो? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली यहां पर मैं एक एंगल बनाता हूं एंगल 3, सो दैट इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये होता है ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, राइट, वर्टिकली। सॉरी, अगर मैं एक लाइन कट करता हूं ट्रायंगल पर, है ना, एक लाइन से इंटरसेक्ट करता हूं, तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट मतलब आप जेड शेप याद रखो, जेड शेप याद रखो, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर देता हूं, तो जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं वो आता है। वो क्या? सपोज देयर इज अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के बेस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं और हाईलाइट करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसके बेस को मैंने एक्सटेंड किया और हाईलाइट किया, और इसी बेस के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ की जो वर्टेक्स से, सामने अपोजिट वर्टेक्स से होकर निकलती है, लाइक दैट। ठीक है, राइट। अब इस ट्रायंगल्स के एंगल्स को नाम दे देता हूं मैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, राइट। अब प्रीवियस दो प्रॉपर्टीज को अगर आप मर्ज करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? देखिए ध्यान से, यहां पर एंगल बी जेड शेप यहां बनाएगा, मतलब दिस इज एंगल बी, राइट। अगर ये वाला एंगल बी है आपका, तो ये भी एंगल बी होगा, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, राइट। अगर ये वाला एंगल सी है तो कहना ऐसे दिस इज ऑल्सो सी। समझ आ रहा है? जेड शेप बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल बी है तो ये भी होगा, और अगर ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। क्लियर है? अब मुझे पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, और यहां पर स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का टोटल क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? तो यही कारण है बेटा कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह के कुछ दिलचस्प और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।